नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज हम उस अमर कथा पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी कला को प्रकट करती है। यह कथा है राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की। कहा जाता है कि जहाँ भी राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहाँ वातावरण अपने आप प्रेम, भक्ति और आनंद से भर उठता है। उनके जीवन और संबंधों में 5 ऐसे अनमोल संदेश छिपे हैं जो न केवल हजारों वर्ष पहले प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी उतने ही आवश्यक हैं। आइए इन 5 संदेशों को एक एक करके समझते हैं। पहला संदेश है निष्काम प्रेम का। राधा और कृष्ण का संबंध किसी स्वार्थ या शर्त पर आधारित नहीं था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने न तो राज सिंहासन की इच्छा की और न ही किसी सांसारिक सुख की। उनका प्रेम केवल कृष्ण को पाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें हर क्षण जीने के लिए था। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई अपेक्षा न हो, केवल समर्पण और त्याग हो। आज जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ और चाहतों में बंध जाते हैं, तब राधा और कृष्ण का यह निष्काम प्रेम हमें सच्ची दिशा दिखाता है। दूसरा संदेश है भक्ति का। राधा का जीवन कृष्ण की भक्ति में ही विलीन हो गया था। उनका हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ था। भागवत पुराण में भी वर्णन है कि स्वयं कृष्ण राधा की भक्ति से बंध जाते थे। इसका अर्थ यह है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा या आरती करने का नाम नहीं है, बल्कि भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने आराध्य को हर क्षण स्मरण करना और जीवन के हर काम में उन्हें अनुभव करना। आज की व्यस्त दुनिया में राधा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि भक्ति ही जीवन जीने का सबसे सच्चा तरीका है। तीसरा संदेश है विरह भी साधना है। राधा और गोपियों ने जब कृष्ण से दूरी का अनुभव किया, तो उन्होंने उस विरह को केवल दुख नहीं माना, बल्कि उसे साधना बना दिया। विरह ने उनके प्रेम को और गहरा कर दिया और उनकी आत्मा को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां या दूरियां आए, तो हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों को आत्मिक उन्नति का साधन बनाना चाहिए। राधा और कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि विरह केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि मिलन जितना ही पवित्र और मूल्यवान है। चौथा संदेश है धर्म और कर्तव्य का पालन। कृष्ण ने राधा से अमर प्रेम किया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने रुक्मिणी और अन्य पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन अपनाया, क्योंकि उनका राजधर्म और समाज के प्रति कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण था। राधा ने भी इसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल व्यक्तिगत इच्छाएं ही सर्वोपरि नहीं होती, बल्कि धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा आदर्श है। पांचवा और अंतिम संदेश है आत्मा का शाश्वत मिलन। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मा का मिलन था। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण है, वहाँ राधा का स्मरण अनिवार्य है। उनका प्रेम यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते, बल्कि आत्मा का यह बंधन शाश्वत होता है। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि प्रेम और आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रिय साथियों, राधा और कृष्ण के ये 5 जीवन संदेश हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भक्ति में विचलन नहीं होना चाहिए, विरह में निराशा नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए और आत्मा के मिलन को अंतिम सत्य मानना चाहिए। आज जब संसार में रिश्ते क्षणभंगुर और जीवन अशांत हो गया है, तब राधा और कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और प्रभु भक्ति की एक नई किरण लेकर आया होगा। आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे। ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेशों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस परिवार से। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नई रोशनी
और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रभु के नाम में लीन रहिए।